रामबाग मुक्तिधाम में लगा इको फ्रेंडली स्वर्गारोहण शवदाह गृह मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट की पहल पर लगाया गया। शुक्रवार सुबह यह शवदाह गृह लोकार्पित कर समाज को समर्पित कर दिया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुधीर दांडेकर ने बताया, ये शवदाह गृह गुजरात की कंपनी ने बनाया है। डॉक्टर प्रदीप पाटीदार ने बताया, आधुनिक शवदाह गृह पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद कारगर है। सामान्य तौर पर शव के अंतिम संस्कार में 300 किलो लकड़ी लगती है। इस शवदाह गृह में 80 से 100 किलो लकड़ी में ही अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है। ये जो स्वर्गारोहण इकाई यहाँ लगाई गई है, ये वास्तव में देखा जाए तो एक उन्नत तकनीक पे दाह संस्कार की विधि है, जिसमें हमारे हिंदू रस्म की जो रीति रिवाज है वो भी पूरे होते हैं। कपाल क्रिया भी कर सकते हैं, जो शरीर पे घी लगाने की क्रिया भी कर सकते हैं। किंतु सबसे बड़ा खासियत इसकी है कि इसमें 80 से 100 किलो लकड़ी में दाह संस्कार पूर्ण हो जाता है, जबकि हम दूसरे जो सामान्य पद्धति से करते हैं तो उसमें 300 से 400 किलो लकड़ी लगती है। तो इस तरह से हम 1/4 लकड़ी में ही काम करते हैं। एक जितने व्यक्ति को जितनी लकड़ी आजकल लग रही है उतने में हम 3 या 4 शरीर को दाह संस्कार कर सकते हैं। इस तरह से हम काफ़ी जो प्रदूषण होता है उसको भी रोकेंगे। 4 गुना प्रदूषण कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, राख का उत्पादन कम होगा, और जो लोग प्रभावित होते हैं, जैसे कम से कम 50 से 60 लोग यदि किसी दाह संस्कार में लोग आते हैं तो वो धुएं से प्रभावित होते हैं, तो वो धुआं भी इसमें नहीं होगा। तो उससे काफ़ी लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। और हम सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कार्बन क्रेडिट भी ले सकते हैं, क्योंकि यदि हम इतनी लकड़ी बचा रहे हैं, एक शरीर जलाने के लिए, एक शवदाह के लिए हमें 200 किलो लकड़ी यदि बचा लेते हैं तो हमें उसमें कार्बन क्रेडिट मिलेगी। और एक दिन में यदि 2 से 3 शवदाह होते हैं, इसमें 3 को कट किया जा सकता है, तो हम कम से कम कार्बन क्रेडिट इतनी बचा लेंगे कि उसमें हम 6-7 हज़ार रुपये कार्बन क्रेडिट भी नगर निगम को मिल सकती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और लकड़ियाँ बचेगी, जंगल बचेंगे। अदरवाइज हम ज़्यादा लकड़ियाँ यदि उपयोग में लेंगे तो जंगलों का भी नाश होता है, तो वो भी हम बचा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी देर के लिए, चूँकि इसको बंद सिस्टम रखना पड़ता है जिससे लकड़ी कम लग रही थी, क्योंकि अभी क्या होता है जो खुली पद्धति से करते हैं तो सारी जो फ्लेम है, आँच है, ज्वालाएँ हैं, वो सब ऊपर जाती हैं और ऊपर की छत को जो टीन वगैरह लगे हैं वो जला देती हैं, तो उसका उपयोग नहीं होता है, वो अनावश्यक रूप से व्यर्थ जाती हैं। तो उसको उपयोग में लेने के लिए उसको बंद किया गया है। और चूँकि बंद कंडीशन में कुछ जल नहीं सकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए उसको वहाँ ब्लोअर का उपयोग किया जाएगा और वो थोड़ी देर के लिए किया जाएगा, पूरे समय नहीं। इसको भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार इनके निर्माता को मिल चुका है, जो अर्जुन भाई पोडगार हैं। इन्होंने गुजरात के राजकोट के हैं और उन्होंने इसको डिज़ाइन किया और उसमें वहाँ से भारत सरकार से पुरस्कृत किया गया, गुजरात सरकार से पुरस्कृत है। तो इस तकनीक को मान्यता मिली है, उन्होंने पेटेंट भी कराया हुआ है। तो ये एक अच्छी तकनीक है और हम समझते हैं कि इंदौर में यदि इस तकनीक को इसको सफलता मिलती है तो आगे भी सभी शमशान गृहों में इसका उपयोग किया जाए तो हम काफ़ी जंगल बचा सकेंगे, काफ़ी लकड़ी बचा सकेंगे और हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी बचेगा। मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट द्वारा रामबाग मुक्तिधाम को एक नया शवदाह गृह इकाई आज डोनेट किया गया है। यह शवदाह गृह जो इकाई है, इसको स्वर्गारोहण इकाई नाम दिया है। यह गुजरात के जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के अर्जुन भाई हैं, उन्होंने इसको डेवलप करा है। गुजरात के कई शहरों में, कई मुक्तिधामों में ये लगा है। इंदौर की ये पहली, मध्य प्रदेश की ये पहली इकाई है। ये लकड़ी चलित शवदाह गृह है, जिसमें सामान्यतः जो लकड़ी लगती है उससे बहुत कम लकड़ी, जैसे सामान्यतः करीब 300 किलो से ऊपर लकड़ी लगती है एक शव को दाह संस्कार करने में। इस इकाई में अगर दाह संस्कार करते हैं तो करीब 100 किलो लकड़ी में काम यहाँ पर हो जाएगा। इसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए जो मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट ने जत्रा से जो आय हुई है उसके द्वारा जो आय हुई उसको डोनेट किया है। लोगों को लकड़ी जब कम लगेगी तो निश्चित ही धुआं कम होगा, पर्यावरण का भी फायदा होगा, राख भी कम निकलेगी, तो नदियों में जो राख जाती है वो उसकी भी मात्रा कम हो जाएगी और धुएं की मात्रा भी कम हो जाएगी।